आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया 5 का पावर एक्स इक्वल टू 3 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर एक्स। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व बाय दो मेथड से इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेथड से जो मैं इसको सॉल्व करूंगी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया भाई, इक्वेशन 5 का पावर एक्स इक्वल टू 3 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर हम इफ x इजकल टू 2, एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 5 का पावर यहाँ पे देखिए 2 रखिए इक्वल टू 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25, ये हो जाएगा 3 3 जो 9 और ये हो जाएगा 4 4 जो 16। तो 9 प्लस 16 आप देख सकते हैं ये 25 हो रहा है। तो हमको ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो ये इसका यहाँ आंसर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये भी होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, शॉर्ट मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरे मेथड से इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ लिख दूँ सेकेंड मेथड। हमारा इक्वेशन दिया है 5 का पावर एक्स इक्वल टू 3 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर एक्स। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिवाइड बाई 4 का पावर एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 का पावर एक्स, इससे हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या, 5 का पावर एक्स इक्वल टू 3 का पावर एक्स प्लस 4 का पावर एक्स। ठीक है, तो मुझे किससे डिवाइड करना है, 4 का पावर एक्स से दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करके लिख दे रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 3 का पावर एक्स और 4 का पावर एक्स ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 4 का पावर एक्स। तो इसको अलग अलग करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर एक्स अपॉन 4 का पावर एक्स और 4 का पावर एक्स अपॉन 4 का पावर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं। और उसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें और इसमें जो है पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है और y का पावर m है, ठीक है, तो यहाँ पावर क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ही पावर x, यहाँ पर ही पावर x है। तो 5 और 4 इनको एक साथ लिख दीजिए, होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर x लगा दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज होगा, पावर सेम है दोनों पर। तो 3 अपॉन 4 इसको एक साथ लिखिए। ठीक है, प्लस और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये आपका 5 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर एक्स, इसका साइन प्लस है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू, और ये 1 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 अपॉन 4 है इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। उसी तरीके से ये जो 3 अपॉन 4 है इसको हम 1 माइनस 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो 5 अपॉन 4 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 4 होल ब्रैकेट, और ये क्या है, पावर एक्स, माइनस ये 3 अपॉन 4 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब मैं एक एक, यहाँ पर दो टर्म है, एक ये है, एक ये है। ये दोनों टर्म को मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन से, इस क्वेश्चन को मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगी। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी होल ब्रैकेट पावर n, बायनोमियल थ्योरम क्या के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनता है, NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 और b का पावर 2 प्लस NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3। इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस b का पावर n है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, बस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NC0 a का पावर n b का पावर 0। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पे लिखिए NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। अब यहाँ पे प्लस, देखिए अल्टरनेट साइन, इसका साइन क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा NC2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। तो प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3। इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें हम यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन क्या है, 1 प्लस
1/4 होल ब्रैकेट पावर क्या है, यहाँ पर x है, माइनस है 1 माइनस 1/4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1। यही है, मैं दिखा दूँ एक बार, यही इक्वेशन, यस यही है, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, 1 प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर x। तो कैसे इसको फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगेगा, ये a है और ये b है। मैं नीचे कर दूँ थोड़ा इसको, और ये आपका क्या है, n है। देखिए ये क्या है, ये आपका n है। तो कंपेयर करेंगे तो इसको a मानिए 1 को, ये 1 को, और ये 1/4 को b मानिए, और ये x को ना आप n समझिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए a हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए 1 माना है, 1 है हमारा। कंपेयर कीजिए इससे, इस वाले फॉर्मूले से, और b हमारा क्या है 1/4 है, और यहाँ पर ये n है, n की जगह हमारा क्या है यहाँ पर एंड हमारा यहाँ पर x है, ये लिख दिया यहाँ पर। तो बस जस्ट इसमें यहाँ पर ये जो मेन फॉर्मूला है ना, इसमें इसमें ये पूरा, इसमें आप यहाँ पर n a और b जो कि ये वैल्यू है रख दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू लिखिए। अब देखिए ये क्या है, NC0, n हमारा यहाँ पे क्या x है, तो x है C0। यहाँ पे देखिए a है, a हमारा क्या 1 है, तो 1, और इस पर पावर n है, n हमारा क्या x है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर ये देखिए b है, तो b हमारा क्या है यहाँ पे 1/4, तो 1/4 होल ब्रैकेट पावर 0, ठीक है, प्लस अब देखिए n c1 है, तो n हमारा क्या x है c0। बस यहाँ पर आप a और b और n की वैल्यू ये जो है रख दीजिए, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ 1 होगा। फिर क्या है 1 का पावर यहाँ पर x माइनस 1, तो देखिए ऐसे थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर 1/4 होल ब्रैकेट पावर 1, ठीक है, प्लस x C2, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे पावर हो जाएगा x माइनस 2, फिर 1/4 होल ब्रैकेट पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 टर्म है यहाँ पर। अभी आगे और भी बढ़ सकता है, तो देखिए आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका वही 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे केवल 3 टर्म देके दिखाऊंगी। 3 टर्म क्या है, ये 1 2 3, चलिए ठीक है, ये 4 टर्म है, मैं 4 टर्म लेके चलती हूँ। अगर आप यहाँ पे केवल 3 टर्म लेके चलते हैं, ये इतना, ये 3 टर्म, तब भी आपका आंसर 2 आएगा। और अगर आप ये चारों टर्म लेके चलेंगे तब भी आपका आंसर 2 आएगा। तो मैं चारों टर्म लेके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या n, ये वाला टर्म लिखिए NC3, तो प्लस x C3 1 का पावर x माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा 1 का पावर 1/4 होल ब्रैकेट पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं हटा दूँ, हाँ यस, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना NCR, अगर है तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है यहाँ XCR में। तो इस x को आप n समझिए और इसको r समझिए। तो n फैक्टोरियल, n हमारा यहाँ पे क्या है x जैसे ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो x फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा x माइनस 0 फैक्टोरियल। ये क्या 1/4 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहता है तो ये क्या होती है, ये 1 के बराबर हो गया, 1 प्लस यहाँ पर ये क्या x C1, ये है ना, इसमें भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाई तो ये हो जाएगा x फैक्टोरियल, तो ये है हो जाएगा x फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा x माइनस 1 फैक्टोरियल। ये सब आप छोटे क्लासेस पढ़ चुके हैं। 1/4 का पावर 1, ये तो 1/4 ही रहेगा, प्लस अब ये देखिए x C2 है ना, तो इसका फॉर्मूला लगेगा x फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x माइनस 2 फैक्टोरियल, और 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा। फिर ये क्या प्लस प्लस लिखिए, और x C3 तो ये हो जाएगा x फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर x माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। और 1 का, अच्छा ये तो मैं बताना भूल गया, 1 का पावर x माइनस 2, ये सब तो 1 हो जाएगा ना, ये सब तो 1 के बराबर हो जाएगा। 1 पर कोई भी पावर है तो 1 ही के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 का पावर x जो है 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह अच्छा यहाँ पर क्या है 1 का पावर x माइनस 3, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, इंटू इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 का पावर होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/4 को 3 बार इंटू किए तो 64 आएगा। ये आपको समझ में है, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, 1 प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर x, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू। अब देखिए x फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और ये x फैक्टोरियल तो ये तो 1 के बराबर हो गया, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। फिर ये प्लस लिखिए। अब देखिए इसमें ये देखिए क्या एक्स फैक्टोरियल है ना, तो इस एक्स फैक्टोरियल को थोड़ा सा हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फैक्टोरियल के, एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन माइनस 1 एन माइनस 2 करते 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 ये आगे तक चला जाता है, ठीक है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या एक्स फैक्टोरियल है ना, ये देखिए, तो x फैक्टोरियल का फॉर्मूला x लिखिए, फिर x माइनस 1 लिखिए, फिर x माइनस 2 लिखिए, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर x लिखिए और इस x माइनस 1 तक ही रुक जाएंगे, यहीं तक जाते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल x फैक्टोरियल है ना,
इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला एक्स फैक्टोरियल, इसके जगह हम लिखेंगे एक्स एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। वन का फैक्टोरियल वन होता है, और ये क्या है, और ये 1/4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और ये नीचे क्या है, एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखिए प्लस लिखिए। अब यहाँ पर भी एक्स फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, देखिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखिए इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, एक्स लिखिए, फिर एक्स माइनस वन लिखिए, यहाँ 2 तक ले जाइए, बस यहीं तक ले जाना चाहते हैं तो यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। नीचे क्या है आपका, ये देखिए फैक्टोरियल 2 है, ये 2 है और यहाँ पे 16 है, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 16 जा 32, और ये क्या है आपका एक्स माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये आया, फिर प्लस, अब ये देखिए ये क्या एक्स फैक्टोरियल, तो इस एक्स फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, इसको बढ़ाते हुए जाएंगे हम, इस वाले में फॉर्मूला लगाएं हम ये अगर, ठीक है, तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, बस यहीं तक हमें स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना है। नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6 है, और ये 64 है, तो इंटू कर लीजिए। ठीक है ना, 6 4 जा, देखिए 6 4 जा 24, ठीक है लिख दिया, और 6 36 384 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सीधे 384 ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, क्या लिख दे रही हूँ, 384, ये लिख दिया हमने। तो फाइनली देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद इसको बढ़ाती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स। अब देखिए ये यही आया है ना, तो देखिए ये एक्स माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, एक्स माइनस टू होल ब्रैकेट फैक्टोरियल कैंसिल, उस तरह से ये। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल था, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी, मैं आपको दिखा दूँ, यस ये देखिए, ये मैं लिखना भूल गई थी ना, ये वाला टर्म। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ये लिख दिया। तो ये आपस में कैंसिल, क्या क्या बच रहा है, देखिए जो बच रहा है ये 1 बच रहा है, प्लस ये देखिए ये क्या बच रहा है, एक्स अपॉन 4 लिखिए, एक्स अपॉन 4, और क्या बच रहा है, ये क्या है, प्लस एक्स एक्स माइनस वन, और ये है 32, फिर ये प्लस क्या बच रहा है, ये देखिए एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और नीचे क्या है आपका 384, यही है। तो हम केवल 4 टर्म लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब वहाँ पे एक और हमारा इक्वेशन क्या था, 1 प्लस 1/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 होल ब्रैकेट पावर एक्स, ठीक इसका 2 1 था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने बना दिया, ये देखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या करना, कैसे बनाना, मैंने फॉर्मूला सब मेन बता दिया, मैंने बता दिया है कि सब टर्म वही रहेंगे, बस अल्टरनेट साइन लग जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही सारा टर्म रहेगा, बस प्लस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे बस। तो देखिए ये 1 लिखिए, अब यहाँ पे प्लस है ना इधर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 4 सॉल्व करेंगे। अच्छा ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, एक्स एक्स माइनस वन 32, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखिए, एक्स है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन 384 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका 1 + 1, इसका फॉर्मूला क्या ये आ रहा है। तो देखिए मैंने 4 टर्म लिया है ना, मैं आपको पहले 3 टर्म से दिखाती हूँ सॉल्व करके। मान लीजिए केवल मैं 3 ही टर्म ले रही हूँ, ये ले रही हूँ, ये 3 टर्म का मतलब क्या है, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू है, ये रखिए इसको यहाँ पे, क्या 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 32। ठीक है, फिर ये क्या माइनस है ना, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूँ, यस ये रहा सही, मैंने पेज थोड़ा सा छोटा किया था ना, ये है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये आया, फिर यहाँ पर क्या है, ये देखिए मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये रहा, यस ये देखिए माइनस है ना यहाँ पर, ये माइनस है, तो माइनस लगाइए यहाँ पर, यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ, माइनस माइनस के बाद अब इसकी वैल्यू लिखनी है, तो केवल 3 टर्म ये इतना, तो ब्रैकेट लगाइए ये वाला, तो 1, और ये क्या है माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 1 32 इक्वल टू क्या है 1 के बराबर है। तो केवल अभी मैं 3 टर्म लेके चल रही हूँ, मैं 3 टर्म में भी दिखाऊंगी आंसर, और 4 टर्म में भी आया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 32 ब्रैकेट खोलिए माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन 32 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल। ठीक है, और ये देखिए ये सेम टर्म है ना, ये और ये, तो कैंसिल,
क्या बच रहा है, एक्स अपॉन 4 और एक्स अपॉन 4 दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, x 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ रही है। ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा, अब अगर मैं 4 टर्म लेके चलूँ, 4 टर्म, ठीक है ना, तो देखिए 4 टर्म का मतलब क्या है, अब ये पूरा लेके चलेंगे हम, ये देखिए, ये पूरा टर्म, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 टर्म ये पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसमें इसमें कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो पहले मैं इसका वैल्यू रखूंगी, इसका वैल्यू क्या है हमारा, 1 प्लस क्या था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, हाँ 1 प्लस, हाँ यस मैं लिख लूँ यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 32, और एक और टर्म हम लेके चल रहे हैं, क्या है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे क्या है, मैं दिखा दूँ, 4 टर्म अब लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ यस देखिए 384 है, ये देखिए 380, ये वाला टर्म भी अब ऐड कर दे रहे हैं 384। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, 384 ये लिख दिया, 384 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये आपका ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस लगाइए। अब यह माइनस के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, सेम यही टर्म रहेगा, पूरा पूरा ये जो वैल्यू यही सब रहेगा, मैंने बता दिया ना, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब ये देखिए 1 है तो 1 लिखिए, अब ये प्लस है ना, इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बस फॉर्मूले में आपका प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो ये प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखिए, क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 1 ऑन 32, फिर ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस माइनस साइन चेंज हो जा रहा है ना, फिर ये क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 384 ये लिख दिया, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर ये देखिए 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 लिखिए। ये आपको समझ में आया, थोड़ा पेज इधर कर दो। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स से एक्स माइनस 1 अपॉन 32 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 384, ब्रैकेट खोलिए तो ये 1 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन 384 इक्वल टू 1। अब क्या क्या कट रहा है, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल। अच्छा, अब ये टर्म कट रहा है ना, ये प्लस और ये देखिए माइनस, और ये प्लस से कट जाएगा, क्या क्या बच रहा है, एक्स अपॉन 4 तो ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2x अपॉन 4 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ये टर्म सेम बार प्लस प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +2, और ये पूरा टर्म लिख दीजिए, x दो बार आ रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे ना, ऐड करेंगे तो अपॉन 384 इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 टर्म लेके चलिए, बस 4 टर्म से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो यहाँ पे आ रहा है x अपॉन 2 प्लस, अब देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन ये क्या है, 192 है, इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आ रहा है। अब एलसीएम, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 192 आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 से 96 एक्स हो जाएगा, प्लस, और ये पूरा न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 96 एक्स प्लस, अब देखिए इसको इंटू करना है ना, ये तीनों को, तो पहले इन दोनों को इंटू कीजिए, तो इनको इंटू करेंगे तो एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से इंटू करेंगे एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या बच रहा है, एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे लिखिए अपॉन 192 इक्वल टू 1, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 96x प्लस, अब इसको इंटू करना तो आसान है, आपने छोटे क्लासेस पर पढ़ा होगा, ये कैसे इंटू करेंगे, पहले देखिए ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, अब दूसरा ब्रैकेट ये है ना, इसको सीधे इसके साथ लिख दीजिए। अब इसका ये टर्म बच रहा है पहले ब्रैकेट का माइनस एक्स, अगेन ये वाला टर्म इसके साथ लिख दीजिए,
इक्वल टू, और ये 92 192 इधर चला जाएगा तो इसके साथ 1 से इंटू हो जाएगा तो 192 आएगा। ये आया तो ये हो जाएगा 96x प्लस ये क्या है, अब देखिए इसको इंटू कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स इंटू होगा तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x एक, और ये देखिए ये प्लस 192 है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 192 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये एक्स क्यूब यहाँ पे लिखिए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये माइनस है, ये माइनस है, और दोनों पर देखिए पावर सेम है तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर होगा, होगा ना। अच्छा ये देखिए प्लस 96x है, ये प्लस है, और ये प्लस 2x है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 98x हो जाएगा ना, हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस 192 है। ठीक है, तो अब ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में ना, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो रखिए 2 का पावर होल क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 98, और इस एक्स की जगह 2 रखिए, माइनस ये क्या है 192 इक्वल टू 0, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस ये आपका क्या 4 3 जा 12 प्लस ये हो जाएगा 2 8 जा 16 2 9 जा 18 19 माइनस 192 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, तो हम चेक करके देखेंगे ना कि 0 के बराबर इसके बराबर आता है कि नहीं इसके बराबर। तो x की वैल्यू 2 हमने यहाँ रखा, ये आया। ठीक है, अब देखिए 8 और माइनस 12, ये माइनस 4 हुआ, प्लस 196 माइनस 192। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 192, ये क्या हो जाएगा माइनस 196 हुआ, और ये क्या है प्लस 196। तो देखिए कैंसिल होके 0 के बराबर इसके बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसका फैक्टर है x इक्वल टू 2। अच्छा बाकी कैसे हम पता करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जब आप x माइनस 2 से देखिए, x माइनस 2 से फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 2 फैक्टर आया ना, ये इसको किससे डिवाइड करेंगे, बाकी कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा है इसको अंदर रखिए, x माइनस से 3x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 192 है, डिवाइड करेंगे तो बाकी फैक्टर भी पता चलेगा। तो बाकी फैक्टर के लिए चलिए इसको हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। भाई छोटे क्लास में आपने से क्या एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है इसको उतारिए तो 98x, अब हम ले जाएंगे माइनस एक्स टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 98 में से 2 है तो 96x है, और ये माइनस 192 यहाँ पे उतारिए, अब ये जाएगा प्लस 96 टाइम्स, तो 96x माइनस 192, तो रिमाइंडर क्या है 0 आ गया सब कट के। तो क्या क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है फैक्टर, और दूसरा क्या आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 96 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहाँ से देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 96 है ना, तो अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, हमको देखना कि और भी x की वैल्यू निकली क्या। तो जब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक आपने फार्मूला पढ़ा हो कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, इससे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे निकालते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो देखिए यहाँ पर a हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये हमारा a हो गया, ये क्या इसका कोफिशिएंट 1 है तो -1 क्या b हो गया, और ये हमारा 96c है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या है यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए हमारा 1 है, इंटू सी क्या है 96 है। तो देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये देखिए माइनस है, और देखिए 4, ये देखिए ये पूरी क्वांटिटी, मतलब कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे डी जो होगा ना ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी क्या है लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे क्या होता है नो सॉल्व,
नो सॉल्यूशन है और इमेजिनरी सॉल्यूशंस यहाँ पर आते हैं, तो हम ये यहाँ पर लेके नहीं चलेंगे। मतलब ये जो हमारा टर्म, ये वाला जो ये जो है हमारा ये वाला, ये इस पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी यदि, मतलब कि यहाँ पर हमको जो भी इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलेगा कॉम्प्लेक्स टाइप है ना, तो हमें यहाँ पे जस्ट ये x-2 यही इसका सॉल्यूशन यहाँ पे माना जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, और सेकंड मेथड में मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया है। इसमें पहले मैंने 3 टर्म से आपको दिखाया, उसमें भी x की वैल्यू 2 आई है, फिर उसके बाद मैंने 4 टर्म लिया, तो चारों टर्म में भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू 2 आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।